क्या आपको बीमारी का डर लगता है? बीमारी है इसलिए डर लगता है या सिर्फ बीमारी के बारे में सोच सोच के ये डर लगता है? इस डर की वजह क्या है और डर छोटा हो या बड़ा हो, इसका शारीरिक लक्षणों पे या व्याधियों पे क्या असर पड़ता है? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, इसका पूरा विश्लेषण रुग्णों के उदाहरण के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज समाज में जितने लोगों को बीमारियाँ हैं उससे ज़्यादा लोगों को बीमारियों का डर है, यानी अभी कोई बीमारी हुई नहीं है लेकिन मुझे कुछ हो न जाए इस बात का डर है। बीमारी, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसीज़। ये दो शब्द है इसमें, डिस और ईज़। ईज़ यानी कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, और डिस यानी ये सब चला जाना, ये सब नष्ट हो जाना, यानी कंफर्ट नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, तो उसे डिसीज़ कहेंगे। और तभी आती है बीमारियाँ। बीमारी को जानने से पहले स्वस्थ कौन यानी हेल्दी कौन है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ने स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या बताई है। समदोषा समाग्निशा समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी दोष धातु मल इनकी साम्यावस्था के साथ ही जिसका आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है वही व्यक्ति स्वस्थ है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल हेल्थ को मानता है। यानी ये सब अगर आपका अच्छा है तो ही आप स्वस्थ है। बीमारियाँ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक स्तर पे हो सकती है, यानी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल लेवल पे। कुछ लोगों को बाहर से देखने पर तो वो एकदम स्वस्थ लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें कोई तकलीफ है, लेकिन अंदर से वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ चिंता लगी हुई रहती है। अभी कुछ भी नहीं है लेकिन उनको एक डर सताता रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, फिर एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर ये डर है तो इस डर के पीछे कुछ कारण भी होगा। अब देखते हैं कि ये डर की वजह क्या क्या हो सकती है। डर बढ़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है, फिर चाहे वो भूतकाल में हुआ कोई हादसा हो, या घर में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो, या बहुत बड़ी कोई बात हो, घर में किसी सदस्य को हुई बड़ी बीमारी हो, जैसे कैंसर है, फिर हृदय की विकार है, ऐसी कोई बीमारी हो, या फिर भय को बढ़ाने वाली घटनाओं के बारे में बार बार देखना, बार बार सुनना, सुनाना, इन सब के वजह से ये डर बढ़ता जाता है। किसी भी शारीरिक लक्षण या बीमारी के लिए बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे कारण रह सकते हैं। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, या फिर टीवी, मोबाइल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आँखों पे तनाव है, उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। या फिर किसी को हल्का बुखार है, या फिर किसी को टेंशन है तो उसके वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर ना हो, या फिर और कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसका इलाज ही ना हो, तो ऐसा सोचना भी गलत ही है। तो हमेशा हमें उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना चाहिए। हाँ, बीमारी अगर है तो उसके बारे में सावधानी ज़रूर ले, लेकिन जो अनावश्यक भय है, अनावश्यक डर है, उसको मन में ना पाले। अब देखते हैं कि आयुर्वेद ने मानसिक विकारों के बारे में क्या बताया है। तो आयुर्वेद ने प्रकृति का वर्णन किया है। इसमें दोषों की वजह से जो प्रकृति यानी शारीर प्रकृति जो बनती है वो वात, पित्त, कफ इन दोषों की वजह से बनती है। वैसे ही मानस प्रकृति भी रहती है, जो सत्व, रज, तम ये मानस भाव है, उनकी वजह से मानस प्रकृति बनती है। इसमें से सत्व जो है ये मन का गुण है, और रज और तम ये मन के दोष है। आचार्य चरक कहते हैं कि विषादो रोग वर्धना नाम, यानी अगर आप किसी बीमारी के बारे में चिंता कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो ये रोगों को बढ़ाने वाला है। तो आयुर्वेद ने इसके साथ साथ ही ओज का वर्णन किया है। ओज ये सप्त धातुओं का सार है। फिर चिंता, भय, शोक, उपवास इन सब के वजह से इस ओज को भी, ये ओज जो है इसका क्षय होता है। और अगर ओज का क्षय हुआ तो इम्यूनिटी कम होती है, और अगर इम्यूनिटी कम हुई तो बीमारियां तो होगी ही। तो देखा आपने कि डर की वजह से बीमारियों को उत्पन्न होने में मदद ही मिलेगी, ना कि बीमारियां कम होगी। आयुर्वेद ने चिकित्सा के चतुष्पाद बताए हैं। चतुष्पाद यानी क्या, ये देखते हैं जैसे कोई चौपाई है तो उसको 4 पैर होते हैं, अगर उसमें से एक भी निकाला तो चौपाई खड़ी नहीं रह सकती। वैसे ही सफल चिकित्सा पाने के लिए ये चतुष्पाद जो है ये अपने अपने गुणों से युक्त होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये चतुष्पाद कौन से है। तो भिषक, द्रव्यान, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम, यानी भिषक यानी वैद्य,
औषध, परिचारक और रुग्ण, ये 4 चतुष्पाद है और इसके हर एक के 4-4 गुण बताए हैं। तो ये देखते हैं कि जो रुग्ण है, जिसको चिकित्सा लेनी है, तो उसके गुण कौन से हैं, तो उसके गुण भी बताए हैं। स्मृति निर्देशकारित्वम, अभिरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगानाम आतुरस्य गुणाः स्मृतः। तो ये 4 गुण जो जिसको चिकित्सा लेनी है उसके बताए हैं। तो उसमें अभिरुत्वम यानी भय न होना, जो रुग्ण है उसके मन में अगर भय ना हो तो ही चिकित्सा में सफलता मिल सकती है। बीमारी के बारे में भय या चिंता बीमारी को और बढ़ाता है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक पेशेंट है, उनकी उम्र लगभग 65 साल की होगी। तो उनको 20 साल पहले से HIV यानी एड्स था, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डर रहा कि उनके आस पड़ोस वाले या उनके रिश्तेदारों को इस बात का पता ना चले। तो हमेशा एक तनाव में, उसके दबाव में वो जीती रही। लेकिन उसके बाद उनको ये भी भय था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और इसके बाद और कोई बीमारी ना हो जाए। तो इस तनाव की वजह से, हमेशा सोचने की वजह से शायद उनको आने वाले सालों में उनको उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, थायराइड, ये सभी बीमारियां धीरे धीरे करके हुई। और उसके बाद भी उनके मन में हमेशा ये डर बैठता रहा, यानी ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा फोकस बीमारियों पर ही रखा। तो बीमारियों का डर हमेशा बीमारी को बढ़ाता ही है। एक और बुज़ुर्ग महिला के बारे में बताना चाहूँगी। उनको 3 साल पहले कैंसर हुआ था। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब कुछ चला। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना तो फैमिली का इतना सपोर्ट था। लेकिन ये महिला बहुत सकारात्मक थी, अंदर से बहुत स्ट्रांग थी। तो उन्होंने ये सभी चिकित्सा लेते हुए बहुत संयम रखा, बहुत सकारात्मकता से उन्होंने पूरी चिकित्सा ली। उसमें से वो ठीक भी हो गई और खुद ही ठीक नहीं हुई तो उन्होंने दूसरे भी जो कैंसर पेशेंट है उनमें भी वो धीरज बढ़ाने में, अवेयरनेस के काम में वो हमेशा आगे रहती है। तो बीमारियों के बारे में सोचने से नहीं, तो उन पे मात करने से और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने से ही हम उसमें सफलता पा सकते हैं। तो निश्चय कीजिए कि मन में बीमारी का डर नहीं रखेंगे और जीवन में हमेशा सकारात्मकता रखेंगे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।